बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके सामने पोटैटोज़ फ्राइज़ की रेसिपी बना रही हूँ, जिंगर पोटैटो फ्राइज़। देखिए इस तरीके से आपने आलूओं को छील लेना है। बहुत ही मज़े के फ्राइज़ बनाने के लिए आपने आलूओं को इस तरीके से छील के तो इनको करना है कटिंग। इस तरीके से हम इसका सारा छिलका उतार लेंगे। ये देखिए आलू छील चुके हैं। अब इनको हम करेंगे कटिंग। इस तरीके से आपने इनको कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए आलू सारे कटिंग हो चुके हैं। अब लेना है एक बॉल में मसाले डालेंगे कुछ। सबसे पहले मैंने चिली फ्लेक्स डाला, गरम मसाला डाला, हल्दी पाउडर और कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। नमक डाल देंगे इसमें टेस्ट के मुताबिक, और सोया सॉस डालेंगे 2 चम्मच। साथ में डाल देंगे चाट मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपने मिक्स करके तो साथ में फिर डाल देना है 1 बड़ा चम्मच दही का। दही के डालने के बाद भी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेना है। और जो आलू हमने कटिंग करके रखे हैं वो सारे आलू हमने इस बॉल के अंदर सारे मसाले में इस तरह से लगा देना है मसाला सब आलूओं को। कोई भी आलू ऐसा ना रहे जिसको मसाला ना लगा हो। और इसको रख देना है हमने 10 मिनट। इसको हमने 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। इतनी देर में हम इसका जो बाकी मैदा वगैरह जो हमने रेडी करना है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लिया है मैदा। खुले बर्तन में आप लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, आसानी रहेगी। तो इसलिए मैंने खुले बर्तन में मैदा ले लिया है। इसमें हम थोड़े से मसाले यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और साथ डालेंगे नमक और साथ में डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया चाहे तो आप ना भी डालें, लेकिन ये कि खूबसूरती के लिए हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें डाला है हरा धनिया। ये हम थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी टेस्ट के लिए, और इसको इस तरीके से मसल के इस तरीके से आपने डालना है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो खुशबू के लिए आपने इसको यूज़ करना है और इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से आपने। ये आलूओं को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें इस तरह की हो चुके हैं। ये नरम भी थोड़ा हो गए, जल्दी ये गल जाएंगे। मसाले में लगे हुए थे, नमक मिर्च अच्छे से इनमें लग चुका है। अब इसको हम डालेंगे जो हमने मैदा तैयार किया है इसमें। इस तरीके से हम इसको डाल के तो करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए रख दिया है मैंने चूल्हे पे पैन। तो ये मैंने चूल्हे पे रख दिया पैन, और मैं डालडा घी इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से फ्राई करते जाना है आपने। तो बहुत ही इंशाल्लाह मज़े की बनेगी ये रेसिपी। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शाही के लिए आप इसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अब हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। एक तरफ से फ्राइज़ हो चुके हैं, ये देखिए इनकी साइड हम इस तरीके से आराम से चेंज करते जाएंगे। तो इसको स्लो फ्लेम पे ही आपने पकाना है ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं, वरना अगर आप तेज़ पे बनाएंगे तो आलू कच्चे रह जाएंगे और वो मज़ा नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही मज़े के बन चुके हैं हमारे पोटैटो फ्राइज़। तो इसको निकाल लेते हैं हम, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाएगा। ये देखें कलर भी बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।